स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc फोर्थ सेम की बुक प्रोग्रामिंग इन सी का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। तो हम इस चैप्टर के अंदर ही ऑपरेटर्स के और एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके इंट्रोडक्शन में हमें क्या दे रखा है कि जो सी है वो इंक्लूड करती है अपने अंदर लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स विच फॉल इनटू सेवरल डिफरेंट कैटेगरी। क्या है, सी के अंदर हमारे लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेक्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क। जो ऑपरेटर है ना, वो एक सिंबल है जो कि हमें बताता है टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म सर्टेन मैथमेटिकल, जो कि कंप्यूटर के लिए कुछ सर्टेन मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क करता है। ऑपरेटर क्या है यूजुअली हमारा, जैसे कि कोई प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो ऑपरेटर क्या करेगा, हमारे मैथमेटिकल और लॉजिकल टास्क को करवाएगा। तो वो क्या हो गया हमारा ऑपरेटर। ऑपरेटर आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा एंड वेरिएबल। जो ऑपरेटर्स है यूज़ होते हैं प्रोग्राम के अंदर टू परफॉर्म ऑपरेशंस को या फिर डाटा और वेरिएबल को परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम के अंदर। They usually form a part of the arithmetical or logical expression. The data items that operates act upon are called operands. देखो, जैसे कि क्या है 3+5 इस टाइप का है हमारा, तो जो ये हमारा सिंबल बीच में होगा वो तो हमारा क्या होगा ऑपरेटर, और जिनके ऊपर ये बात अप्लाई हो रही है 3+5, ये हमारे क्या हो गए ऑपरेंड। मतलब जिनके ऊपर जो हमारा ऑपरेटर अप्लाई होगा उसे हम क्या बोल देंगे, ऑपरेंड बोल देंगे। द डाटा आइटम दैट ऑपरेटर एक्ट अपॉन आर कॉल्ड ऑपरेंड। मतलब इसके अंदर जो 3 और 5 वो तो मेरे क्या ऑपरेंड है, और जो प्लस का सिंबल है वो क्या है, मेरा एक ऑपरेटर है। सम ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड। देखो, कुछ ऑपरेटर्स तो ऐसे होते हैं जैसे कि प्लस का ये 2 ऑपरेंड्स चाहिए इसको। बाकी कुछ एक आध हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इसके अंदर आएगा एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके अंदर ये होता है कि प्लस प्लस, मतलब कोई नंबर और उसके आगे प्लस प्लस लगा दिया, मतलब उसका हो गया कि उसके अंदर 2 और आगे नंबर ऐड हो जाएंगे। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही ऑपरेंड की नीड होती है। तो क्या हो गया हमारे, कुछ जब हम ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं तो कुछ के लिए तो हमें 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत होती है, जबकि कुछ एक ऑपरेंड्स की हेल्प से ही हो जाते हैं। अ फ्यू ऑपरेटर परमिट्स ओनली सिंगल वेरिएबल और कांस्टेंट एज ऑपरेंड्स। कुछ ही ऐसे हैं जो सिर्फ एक का यूज़ करते हैं, बाकी तो 2 का यूज़ करते ही हैं। द सी ऑपरेटर कैन बी क्लासिफाइड इंटू नंबर ऑफ कैटेगरी। नंबर ऑफ कैटेगरी में इनको क्लासीफाई किया गया है, क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर। ये सारे के सारे जो हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे स्टडी। ये तो हमने पढ़ लिया कि ऑपरेटर्स थे, क्या थे ये। अब है एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। जो एक्सप्रेशन होगा वो हमारा कम्बिनेशन होगा ऑपरेटर का और ऑपरेंड्स का। इट इज़ फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे a+b मेरा कोई 5 है, x - y 10.5 है, 15 की वैल्यू <10 है, ये लॉजिकल ऑपरेशन लग गया यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स लग गए, यहाँ पे हमारा और हमारे ऑपरेटर्स आएंगे आगे। अभी आप देखते जाना कि ये वैल्यू हमारी, ये ऐसे लिखने का एक तरीका होता है a += b। तो उसका मतलब क्या होता है आगे, अब हम सारे ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। और ये सारे हमारे क्या है, एक्सप्रेशन है। जैसे कि जब हम ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को इकट्ठा लिख देते हैं, ये क्या है, a और b मेरा ऑपरेंड और प्लस ऑपरेटर, तो उनको इकट्ठा लिख के जो हमारा बनता वो हमारा क्या होता है, एक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन डाटा। दीज आर 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे 5 टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। क्या क्या, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस डिवीज़न। मतलब हम ऑपरेटर का क्या काम होगा, ऐड करना, इसका सब्ट्रैक्ट करना, स्टार का मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, मॉड्यूलो डिवीज़न करना। ओके, देयर इज़ नो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इन द सी। कोई सी के अंदर कोई एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर नहीं होता है। हाउएवर देयर इज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन। The operand acted upon by arithmetic operator must represent numeric value। जो हम ये ऑपरेंड्स यूज़ करें वो
पक्का न्यूमेरिक वैल्यू ही होने चाहिए। दस द ऑपरेंड्स कैन बी इंटीजर, तो जो हमारे ऑपरेंड है वो इंटीजर क्वांटिटी भी हो सकती है, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब रियल नंबर भी हो सकती हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, और करेक्टर भी हो सकता है। जो मॉड्यूलो डिवीज़न है रिक्वायर्स द बोथ ऑपरेंड बी इंटीजर। जो मॉड्यूलो डिवीज़न हम करेंगे तो दोनों के दोनों मतलब जो ऊपर होगा और जो नीचे होगा वो हमारे इंटीजर होंगे, और जो सेकंड ऑपरेंड है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डिवीज़न बाय जीरो रिजल्ट इन एन एरर, क्यों, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखें और बाई में ज़ीरो लगा दें, ठीक है, तो समथिंग अपॉन ज़ीरो हमारा इन्फिनिटी हो जाता, मतलब एरर आ गया, क्योंकि हमें तो उसकी वैल्यू डिफाइन ही नहीं होती। तो मॉड्यूलो डिवीज़न कैन नॉट बी यूज्ड ऑन फ्लोटिंग पॉइंट डाटा। आल्सो द डिवीज़न ये रिक्वायर्स द सेकंड ऑपरेटर भी नॉन ज़ीरो। तो जो हमारे डिवीज़न ऑपरेटर है उसके लिए भी हमारा जो सेकंड ऑपरेटर होगा जो नीचे वाला वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इंटीजर डिवीज़न ट्रंकेट्स एनी फ्रैक्शनल पार्ट। देखो क्या बोल दिया कि जैसे हमने कोई इंटीजर डिवीज़न की और हमारा ऐसा गया 2.35, तो हम इस वाली वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे कि 2 आया है। वाइल अ फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न, लेकिन अगर फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न हो रही है तो जो रिजल्ट है उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अगर हमारा 2.35 आया है तो 2.35 ही लिख देंगे हम। ओके, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न मतलब जिसके अंदर रियल नंबर होंगे, इंटीजर डिवीज़न मतलब जिसमें इंटीजर टाइप के होंगे। ओके, तो पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर अर्थमेटिक एंड देन पढ़ेंगे हम रियल अर्थमेटिक। इंटीजर अर्थमेटिक में देखिए क्या है, व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर इंटीजर। जब दोनों के दोनों जो ऑपरेंड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, इंटीजर है, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कह देंगे, इंटीजर एक्सप्रेशन। एंड द ऑपरेशन, उस ऑपरेशन को क्या कह देंगे, इंटीजर अर्थमेटिक। इंटीजर अर्थमेटिक ऑलवेज यील्ड एन इंटीजर एज ए रिजल्ट, और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा क्या ही होगा, इसके अंदर इंटीजर ही होगा। सपोज कर लीजिए ए और बी दो इंटीजर है जिनकी वैल्यू 7 और 2 है। जब हमने उनको ऐड किया तो 9 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 7 2 14 आ गया, डिवाइड किया तो देखो 7/2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3.5। अभी हमने पढ़ा था कि इंटीजर होगा तो हम जो ये वैल्यू होगी डेसिमल के बाद वाली इसको ड्रॉप कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया 3 आ गया। उसके बाद ए, ये जो मॉडुलस का निशान है, और बी इसका क्या होगा, जैसे 2 को 7 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 1, तो जो ये 1 होगा ना वो हमें यहाँ लिखना होता है, वो क्या होगा, रिमाइंडर ऑफ द डिवीज़न ये होगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू हमारी कैसी आई, इंटीजर आई। तो ये हमारा क्या था, इंटीजर अर्थमेटिक, जिसमें हमारा ऑपरेटर जो ऑपरेंड्स होंगे वो इंटीजर होंगे, जो उनके आंसर आएंगे वो भी इंटीजर होंगे। उसके बाद है हमारा रियल अर्थमेटिक। अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग ओनली रियल ऑपरेंड। इनके अंदर हमारे जो ऑपरेशंस होंगे, हमारे ऑपरेशन के अंदर जो ऑपरेंड्स का यूज़ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रियल होंगे, और इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रियल अर्थमेटिक। सिंस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आर राउंडेड टू द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर परमिटेड, द फाइनल वैल्यू इज़ एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ करेक्ट रिजल्ट। तो उसके अंदर जो हमारा करेक्ट रिजल्ट आएगा ना वो अप्रोक्स ही आएगा। देयर इज़ नो सर्टेनिटी दैट द फाइनल वैल्यू कैलकुलेटेड इज़ करेक्ट और एक्यूरेट। कोई भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी सर्टेन नहीं है ये चीज़ कि जो हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट आएगा। इट विल ऑलवेज बी अप्रोक्सीमेशन, मतलब वो अप्रोक्स आएगा। अप्रोक्स का क्या मतलब होता है कि उसके आसपास, लेकिन एग्जैक्ट वही नहीं। सपोज कर लिया हमारे पास एक्स और वाई दो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल हैं, जिसकी एक की वैल्यू है 12.5 और दूसरे की वैल्यू है 2। जब हम उनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14.5, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.5, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.0, एंड जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा 6.25। लास्ट में हमने क्या किया था, जो पीछे पॉइंट की वैल्यू थी वो हमने हटा दी थी, बट अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कैसा है, रियल अर्थमेटिक है, तो हमने 6.25 लिख दिया। जब हमारा इस टाइप के रिजल्ट आएंगे, जब हम रियल वैल्यू लेंगे, रियल रिजल्ट आएंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रियल अर्थमेटिक। उसके बाद एक एग्जांपल इन्होंने दे दिया कि करेक्टर टाइप वेरिएबल हो, मतलब सिंगल वेरिएबल हो, तो क्या हो जाएगा ये आप देख लेना। देखो क्या है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है ये। ड्यूरिंग इंटीजर डिवीज़न, अगर जैसे हम इंटीजर को डिवाइड कर रहे थे, जब अगर दोनों के दोनों ऑपरेंड्स हैं वो हमारे सेम साइन के हैं, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो हमारा रिजल्ट किसकी तरफ जाएगा, ज़ीरो की तरफ। लेकिन अगर मेरा एक तो नेगेटिव है
और दूसरा हमारा पॉजिटिव है, तो वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो 0 की तरफ भी जा सकता है और -1 की तरफ भी जा सकता है। ओके, अगर सेम साइन है तो वो 0 की तरफ ही जाएगा, और अगर अलग अलग साइन है तो वो 0 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। उसके बाद अगर देखो मेरा रिजल्ट इस टाइप का है, A इज इक्वल टू ए डिवीज़न बी स्टार बी प्लस ए मॉडुलस बी, ये है हमारा। तो हम कौन से ऑपरेटर को पहले प्रियोरिटी देंगे, अब ये आपको ध्यान रखनी है ये बातें, इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस भी आएंगे आगे। अभी एक एक करके हर एक का अपना अपना लॉजिक बताएंगे कि कौन सा फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे, कौन से को सेकंड प्रियोरिटी देंगे, एंड देन लास्ट में फिर हमें उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने हैं, और वो क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम के अंदर। देखो क्या है कि जैसे फर्स्ट प्रियोरिटी हम किसको देंगे, पैरेंथेसिस को, मतलब जो ब्रैकेट होगी उसको। सेकेंड हम प्रियोरिटी किसको देंगे, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई हो या डिवीज़न हो या मॉडुलो डिवीज़न हो तो हम उसको सेकंड प्रियोरिटी देंगे। थर्ड प्रियोरिटी हम किसको देंगे, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो उसको। एंड फोर्थ हम किसको देंगे, असाइनमेंट, मतलब जो वैल्यू हमने असाइन कर रखी है उसको हम देंगे फोर्थ प्रियोरिटी। ये आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रियोरिटी पैरेंथेसिस को, सेकंड को मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस डिवीज़न को, थर्ड प्रियोरिटी देंगे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को, और फोर्थ देंगे हम कोई भी वैल्यू जो हमने असाइन की है उसको। अब पैरेंथेसिस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट साइड से चलेंगे और लेफ्ट साइड तक जाएंगे। उसके बाद बाकी जो ये तीनों चीज़ें हैं, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, लेफ़्ट टू राइट, डिवीज़न भी एंड मॉडुलस डिवीज़न भी, एंड एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे वो भी लेफ़्ट टू राइट, एंड कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो भी हम जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट ही जाएगा। मतलब सिर्फ जब हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे तो वो हमारा कैसे जाएगा, राइट टू लेफ्ट। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। अभी हमने क्या पढ़ा था, अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिनके अंदर ये आए थे हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और मॉडुलस डिवीज़न वगैरह। अब है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कैसे, जैसे कि रिलेशन बताएं कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, वो सब रिलेशन बताएंगे। देखो क्या है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर द सिंबल that are used to test the relationship between the variables or between a variable and a constant। जो रिलेशन ऑपरेटर्स क्या है कि वो हमें रिलेशन बताएंगे वेरिएबल के बीच में या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। हमारे पास 6 ऑपरेटर हैं। ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो हम ये नहीं लगा देते हैं ऐसे मैथ के अंदर, मतलब इसको हम ऐसे लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसमें जब हमें इक्वल टू लगाना होता है तो हम डबल इक्वल टू लगाते हैं, उसका मतलब होता है इक्वल टू। अगर हम ये एंड देन फिर इक्वल टू का निशान लगा दे तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है, अगर कोई वैल्यू अगर किसी के इक्वल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2, इसका मतलब एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी होगी, मतलब आइदर ग्रेटर देन, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी होगी, या फिर लेस देन। तो हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये हो गए हमारे 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। Notice that some of these operator consist of only one character। क्या है, इनमें से कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्टर को लेंगे, वेयर एज अदर कंटेंस 2, जबकि कुछ ऐसे हैं जो कि 2, जिनके अंदर हमें 2 करेक्टर की जरूरत पड़ेगी, 2 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी। दोज विद 2 करेक्टर मस्ट नॉट कंटेन स्पेसिस बिटवीन दैम, अदरवाइज इट रिजल्ट इन एन एरर। अगर हम 2 यूज़ कर रहे हैं करेक्टर का तो उनके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, अगर स्पेस आ गया तो उसमें क्या आ जाएगा, हमारा एरर आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ एन रिलेशनल ऑपरेटर इज आइदर ट्रू और फॉल्स। जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हमारी ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी। जैसे कि 5 लेस देन 10 है, हाँ ये रिजल्ट ट्रू है, बट 15 लेस देन 10 है, नहीं, तो ये रिजल्ट फॉल्स है। मतलब जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनके अंदर हमारा जो आंसर है, जो हम निकाल रहे हैं, वो वैल्यू ट्रू भी आ सकती है और फॉल्स भी, क्योंकि जैसे 5 वो लेस देन 10 है, ये हमारा सही बात है, और 15 लेस देन 10 है तो ये मेरी क्या बात है, गलत है, तो क्या हो गया, फॉल्स। उसके बाद क्या है, व्हेन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आर यूज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रिलेशन ऑपरेंड, द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट एंड देन द रिजल्ट कंपेयर्ड। अब क्या है
कि जब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का हम यूज़ करते हैं किसी भी साइड पे ऑफ ए रिलेशन ऑपरेटर, तो जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है विल बी एवेल्यूएटेड फर्स्ट। तो हम पहले अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को देखेंगे और बाद में रिजल्ट को कंपेयर करेंगे। उसके बाद क्या लिखते हैं नोट के अंदर, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द रिलेशन, इसके साथ हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। द फॉर्मर इज यूज टू असाइन द वैल्यू ऑन इट्स राइट टू द वेरिएबल ऑन इट्स लेफ्ट, वेयर एज द लेटर इज यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑन इट्स टू साइड। इसका मतलब तो क्या होता है कि हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर ली तब तो हम इस इक्वल टू का यूज़ करेंगे, और अगर हमें वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू का यूज़ करेंगे, जो कि हमें रिलेशनल वाले टेबल में भी दे रखा था कि डबल इक्वल टू, क्योंकि हमें क्या करना है उसके अंदर कंपेयर करना है वैल्यू को। अब क्या है प्रेसिडेंस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब वही कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी पहले देंगे किसको बाद में देंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी किसकी होगी, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। सेकंड प्रायोरिटी हमारी किसकी होगी, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की। ओके, दोनों ही हमारी कैसे जब हम अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना उसको शुरू करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये था हमारा क्या रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होगा हमारा लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, इस टाइप से हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होंगे। द लॉजिकल एंड और ऑपरेटर कंबाइन कंडीशनली एक्सप्रेशन टू फॉर्म अ न्यू कॉम्प्लेक्स कंप्रेशन। जो लॉजिकल एंड और ऑपरेंड्स है ना वो कंबाइन हो जाते हैं कंडीशनली एक नया कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन बनाने के लिए। और जो लॉजिकल नॉट है ऑपरेटर वो एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी मतलब सिंगल, मतलब वो एक तो हमारा होता है बाइनरी जिसमें हम दो का यूज़ कर सकते हैं, एक होता है हमारी यूनरी जिसमें हम सिर्फ एक का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा नोट है वो एक यूनरी ऑपरेटर है दैट ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल एक्सप्रेशन, जो कि एक सिंगल एक्सप्रेशन पे ही यूज़ हो सकता है। वो एक्सप्रेशन या तो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो सिर्फ सिंगल पे ही ऑपरेट होगा, क्योंकि जो लॉजिकल नोट है वो मेरा क्या है यूनरी ऑपरेटर है। फॉलोइंग आर द सिंबल कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉजिकल ऑपरेटर। क्या सिंबल है, जैसे ये तो मेरा किसका सिंबल है लॉजिकल नोट का, उसमें भी आपने देखा हो तो नोट इक्वल टू में यही साइन लगाया था हमने, तो ये हमारा किसका हो गया लॉजिकल नोट का। और ये कैसा ऑपरेटर है मेरा यूनरी ऑपरेटर है। जो पैरेलल लाइंस है उसका हम लॉजिकल और के लिए यूज़ करेंगे, एंड डबल एम्परसेंड का साइन हम किसके लिए यूज़ करेंगे लॉजिकल एंड के लिए। वैसे भी अगर हम नॉर्मली इंग्लिश में अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम एंड की जगह कई बार ये लगा देते हैं, है ना। तो लॉजिकल एंड भी डबल एम्परसेंड का सिंबल है। लॉजिकल और पैरेलल लाइंस और नोट के लिए हम इसका सिंबल यूज़ कर देंगे। द लॉजिकल ऑपरेशन डबल एम्परसेंड एंड पैरेलल आर यूज टू टेस्ट मोर देन वन कंडीशन। इनका तो हम मोर देन वन कंडीशन को देखने के लिए यूज़ करते हैं और इसका यूनरी ऑपरेटर के लिए। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, एम डबल एंड मतलब लॉजिकल एंड और सी ग्रेटर देन 10 है। क्या है ए प्लस बी तो मेरा ग्रेटर देन सी है और सॉरी एंड सी ग्रेटर देन है मेरा 10। एन एक्सप्रेशन इज ऑफ दिस काइंड विच कंबाइंस, इस टाइप का एक्सप्रेशन जो कि हमारा कंबाइन कर दे दो रिलेशन को। दो रिलेशन कैसे, देखो ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है और फिर सेकंड रिलेशन क्या बोल दिया कि सी ग्रेटर देन 10 है। जो ऐसा टाइप का रिलेशन जो दो और दो से ज़्यादा रिलेशन एक्सप्रेशन को इकट्ठा टर्म कर ले एज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन और ए कंपाउंड रिलेशन एक्सप्रेशन, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन आल्सो यील्ड आइदर। तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो हमारा रिजल्ट सही भी दे सकता है और गलत भी दे सकता है। क्या है कि जो ये लॉजिकल एंड वो होगा जो हमारा, या फिर लॉजिकल और वो होगा जो हमारे दो रिलेशन को इकट्ठा ज्वाइन कर दे, जैसे कि इसमें ज्वाइन किया हुआ है। अब जो ये हमारा इसका हम इसको अगर सॉल्व करना शुरू करें तो ये हमारा जो रिलेशन है वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब। अब देखो ये टेबल दे रखे हैं, जैसे कि मेरे ए और बी क्या है, ए तो मेरा क्या है फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू एंड बी क्या है मेरा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब जब हम क्या करेंगे लॉजिकल और लगाएंगे तो द लॉजिकल और ऑफ टू एक्सप्रेशन इज ट्रू। हमारा लॉजिकल और दो एक्सप्रेशन का ट्रू होगा अगर दोनों में से कुछ भी ट्रू हो, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा फॉल्स। जैसे कि देखो इनमें से एक भी कोई ट्रू है नहीं तो क्या हो गया फॉल्स। इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, हाँ एक ट्रू है तो ट्रू आ गया। इन दोनों में से कोई एक ट्रू है तो ट्रू आ गया। इन दोनों में से भी कोई, बल्कि दोनों ही ट्रू हैं तो क्या आ गया ट्रू। उसके बाद आइए तो हमारा था लॉजिकल
और अब हम बात करेंगे लॉजिकल एंड की। द लॉजिकल एंड ऑफ टू एक्सप्रेशन इज ट्रू इफ बोथ ऑफ देम आर ट्रू। जो लॉजिकल एंड है सिर्फ तभी ट्रू होगा जब दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमारी ट्रू हो, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। जैसे कि सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों वैल्यू ट्रू है तो क्या होगा, ट्रू, और इनमें दोनों में फॉल्स है तो फॉल्स, एक में फॉल्स है तो भी फॉल्स, इनमें भी एक में फॉल्स है तो भी फॉल्स। मतलब सिर्फ तभी ट्रू होगा जब दोनों की दोनों वैल्यू मेरी ट्रू हो, तब मेरा ये वाला रिजल्ट एक बार ट्रू होगा। ओके, उसके बाद क्या है कि ये हमारा कब होगा, नोट, लॉजिकल नोट वाला। देखो क्या है, अगर मेरा अभी आपको ध्यान रखना है से, अगर दोनों ही फॉल्स हो तो ट्रू होगा, अगर पहले फॉल्स फिर ट्रू हो तो ट्रू होगा, अगर पहले ट्रू फिर फॉल्स हो तो फॉल्स होगा, एंड दोनों ट्रू हो तो फॉल्स होगा। ओके, अगर दोनों फॉल्स हो तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू है तो फॉल्स होगा, क्योंकि ये तो नोट है तो उल्टा ही होगा। बाकी और अगर पहले फॉल्स और फिर ट्रू है तो ट्रू होगा, मतलब जो बाद वाली कंडीशन है वो होगी, और पहले ट्रू और फिर फॉल्स है तो फिर बाद वाली कंडीशन जो होगी फॉल्स होगा। ये आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे। ओके, अब क्या है कि प्रियोरिटी हम किसको देंगे, सबसे पहले हम प्रियोरिटी देंगे लॉजिकल नोट को, फिर लॉजिकल एंड को, एंड देन लॉजिकल और को। जो लॉजिकल नोट वो मेरा राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और मेरा लेफ्ट टू राइट जाता है। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।